तुमको एक जादू की गोली दिखाऊं? ये देखो, इसे कहते हैं विटामिन डी की कैप्सूल। ये 2000 आयु की है एंड इसे मैं रेगुलर लेता हूँ खाने के बाद। अब ये विटामिन डी की कैप्सूल क्यों ज़रूरी है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तुम्हारी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तुम्हारा जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। अगर तुम उसे लाइक कम कर दोगे बॉयज़ की इसमें, तो बॉय बॉय नहीं रह जाता, कुछ और हो जाता है, लाइक बहुत ही बेकार इंसान बन जाता है। अगर टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, वो सैड रहता है हमेशा, वो अच्छा सोच नहीं पाता, कुछ अच्छा कर भी नहीं पाता इस कारण। ठीक है, इसलिए विटामिन डी ज़रूरी है। आज मैं विटामिन डी को एकदम प्यारे तरीके से लाइक डिस्क्राइब करूँगा कि क्यों विटामिन डी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है अपने लाइफ में, हमारे लाइफ में, अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस कम करता है। देखो, जो विटामिन डी है वो एक तरीके से हैप्पी विटामिन भी बोल सकते हैं। कि जब तुम देखना, जब भी तुम धूप में जाते हो, तुम्हारा दिन ना अच्छा जाता है, तुम खुश होते हो, तुम लाइक सैड फील नहीं करते, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है हर तरफ, तुम एकदम खुश रहते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे बॉडी पे ना धूप पड़ती है, तब उसके साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर विटामिन डी भी जाता है। अब अगर तुमने स्कूल पढ़ी अच्छे से, तो तुम्हें पता होगा कि सन रेज में विटामिन डी होता है, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है, एंड वही विटामिन डी तुम्हारे बॉडी को इम्प्रूव करता है, तुम्हारे मूड को इम्प्रूव करता है। इसलिए स्ट्रेस कम होने लगता है, तुम्हारे अंदर जो बिटरनेस होती है, जो कड़वाहट होती है, वो कम होने लगती है। सेकेंड चीज़, टेस्टोस्टेरोन को ये थोड़ा सा ना बूस्ट करता है तुम्हारे लाइफ में, थोड़ा सा क्या बोलो, अच्छा खासा बूस्ट करता है। अगर तुम्हारे अंदर विटामिन डी की थोड़ी सी भी डिफिशियंसी होगी, तो मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होगा ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तुम सोचोगे कि भाई मेरे अंदर क्या मतलब कमी हो रही है, मेरी बॉडी क्यों नहीं चल रही है, मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही खाने के साथ बरोबर। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं बराबर प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं फूड ले रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ बराबर, लेकिन मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के कारण तो वो जो हार्मोन्स है, जो रिएक्ट करने चाहिए तुम्हारे खाने के साथ, जो खाने में तुम्हें पोषण मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो जो रिएक्ट करना चाहिए था तुम्हारी बॉडी के साथ, वो नहीं कर पा रही, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। क्योंकि विटामिन डी की कमी होने के कारण जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जो उन्हें जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए था। खासकर जो टेस्टोस्टेरोन है, वो एकदम ही डाउन हो जाता है इंसान के अंदर। अब इसी कारण, जो डाउन होने के कारण, जो इंसान है, अगर वो बॉय है, उसके अंदर थोड़ी मैनलीनेस कम होंगे, वो बॉयज का बॉय ही रह जाएगा, वो छोटा बच्चा ही हो जाएगा। उसके अंदर कभी लाइक इच्छा नहीं होगी कुछ उखाड़ने का, कुछ बड़ा करने का। वो चाहे तो मतलब, अगर वो फीमेल अटेंशन चाहता है, वो फीमेल रिलेशनशिप चाहता है किसी फीमेल के साथ, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर जो मर्दानगी होती है वही कम हो जाती है। तो वो उसके कारण वो हमेशा बॉय ही रह जाता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, और वही टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने के लिए लगता है विटामिन डी। अगर तुम ये कम हो गया तो भाई तुम्हारा खेल खत्म है। सेकंड थर्ड चीज़ में ये बोलूँगा कि जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स को पेन फ्री होने के लिए विटामिन डी लगता है। जब से मैंने विटामिन डी लेना शुरू किया, मेरे जॉइंट्स में जो पेन हुआ करता था, जैसे कट 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 आवाज़ आती थी, वो बिल्कुल ही कम होगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो तुम्हारे जॉइंट्स में थोड़ा सा फ्लूइड लेके आता है मेरे ख्याल से। हाँ, फ्लूइड इम्प्रूव करता है, जो तुम्हारे जॉइंट्स में जाकर बढ़ जाता है, और देन जो कट कट आवाज़ आती है, जो पेन होता है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसी कारण तुम अपनी बॉडी को अच्छे से मूव कर पाते हो, तुम्हारे बॉडी में मूवमेंट बढ़ जाती है, और तुम हैप्पी फील करते हो। इसलिए विटामिन डी इतना ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए विटामिन डी को इम्प्रूव करो, एंड इसको एज ए सप्लीमेंट ले सकते हो। तुम कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। और दुकान में जाओ, एंड दो तरीके के ये आते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स। पहले तो 2000 आयु, एंड सेकेंड 60,000 आयु। अब ये क्या है? 60,000 आयु मतलब तुम्हें हफ्ते में एक बार लेनी होती है, लेकिन हफ्ते में एक बार लेना हर किसी की बस की बात नहीं। क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि 60,000 आयु वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल देते हो। भले ही तुम्हें एक हफ्ते में लेना है, लेकिन कभी कभार किसी की बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती। ओवरडोज में अगर काउंट कर ली तो तुम्हारी बॉडी से छोड़ देंगे, या फिर क्योंकि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर वो जमा हो जाएंगे, तो उसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है एज अ फैटी, अगर वो जा रहा है तो। इसलिए
ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में हर दिन लो 2000 IU के, ताकि वो विटामिन डी तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो और एज अ फैट वो तुम्हारे बॉडी में स्टोर ना हो जाए, इसलिए। और इसे लेना कब है, तुम्हारा जैसे ही खाना हो जाए उसके थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मैं तो खाने के बाद ही ले लेता हूँ तुरंत में, और उसे ले लो। क्या अगर तुम इसे खाने के पहले ले या फिर खाली प्लेट ले लिए, खाली पेट ले लिए, तो वो तुम्हारे बॉडी के अंदर थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए हमेशा अपने खाने के बाद वो गोली लो एंड पानी के साथ किटक लो, यही है। तो ये थी आज की वीडियो विटामिन डी के ऊपर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, रुको बढ़ते रहो।